हे गाइस, तो कैसे हो तुम सब लोग? और क्या कार्टून्स या फिर एनीमे देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ ऊट पटांग सवाल आए हैं, जैसे कि ये डोरेमोन ये टॉयलेट ब्रश से ब्रश क्यों करता है, लाइक इस टाइप की? तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही ऊट पटांग सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो वीडियो होने वाला बहुत ही मजेदार, एंड तक जरूर से देखना। और इस वीडियो में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस खाने के लिए कुछ लेके आओ और बढ़िया से एंजॉय करो। तो बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर डोरेमोन नोबिता को स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए एनिमेडोर क्यों नहीं देता है? तो देखो, स्टार्टिंग में डोरेमोन नोबिता को स्कूल पहुंचने के लिए एनिमेडोर देता था, जैसे तुम स्टैंड बाय मी 1 में देख ही सकते हो। लेकिन फिर नोबिता एनिमेडोर के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाता है और इधर डोरेमोन को नोबिता के पेरेंट्स के साथ रहते रहते समझ आ जाता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला, चाहे तुम इसे कोई भी गैजेट दे दो ये तो गड़बड़ी करेगा। और ये ढक्कन नोबिता जिसके पास एक गैजेट हमेशा रहता है, बैम्बू कॉप्टर, इसका यूज करके कभी वो स्कूल जल्दी नहीं जाता। जबकि नोबिता स्कूल से घर आके जल्दी बाहर खेलने जाने के लिए बैम्बू कॉप्टर का इस्तेमाल हमेशा करता है, लेकिन स्कूल जाते वक्त कभी इसके दिमाग में नहीं आता है। वैसे नोबिता की किस्मत को देखते हुए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये स्कूल जाते वक्त इस्तेमाल करेगा बैम्बू कॉप्टर का, तो बीच रास्ते में बैम्बू कॉप्टर का बैटरी खत्म हो जाएगा और ये स्कूल की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। लेकिन मेन जो रीजन है डोरेमोन का नोबिता को एनिमेडोर ना देने का, वो है कि उस एपिसोड में कुछ नया गैजेट इंट्रोड्यूस करना होता है। जैसे कि एक बार उसने वो जूता दिया था नोबिता को, जो खुद ब खुद जाके अटेंडेंस कर पाए, या फिर एक बार जब नोबिता को रोलर कोस्टर मिला था स्कूल जाने के लिए। भाई वो एपिसोड कमाल का था। दूसरा सवाल है कि प्रिंसिपल सर आखिर बस क्यों चलाते हैं? एक प्रिंसिपल सर को देखो यार, क्या कुछ नहीं करते अपने स्कूल के लिए। और हमारे प्रिंसिपल को देखो, इनका एक काम होता है कि स्कूल को चलाओ, वो भी नहीं चला रहे, वो भी भगवान भरोसे चलता है। यार हम सिंचन के प्रिंसिपल की बात ही करते हैं। तो देखो, इसका पॉसिबल 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन है कि तुम्हें ऐसे ऊपर ऊपर से देखिए पता नहीं चलेगा, लेकिन सिंचन के स्कूल फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। और मजाक की बात तो ये है कि इसी स्कूल में आयचन पढ़ने के लिए आई थी, जो इस स्कूल को 50 बार खरीद के 50 बार बेच भी देगी, वो भी सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से। तो पहला रीजन तो यह है कि स्कूल के पास इतने पैसे नहीं है, तभी प्रिंसिपल सर को सारे काम खुद ही करना पड़ता है। लेकिन दूसरी जो एक्चुअल रीजन है वो है कि प्रिंसिपल सर एक अंडर कवर सुपर हीरो है, अपना एंचो मैन, जिनको इस पूरे शहर को पेट्रोलिंग करना होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि वो सुपर हीरो बन के फिर उनको बचाने के लिए आए। अब अगर वो ऐसे प्रिंसिपल बन के इधर उधर घूमते फिरे तो लोग फिर शक करेंगे ना, तो इसीलिए उनको बस चलाना पड़ता है। तो पेट्रोलिंग भी हो गया, किसी को शक भी नहीं हुआ, और एक सुपर हीरो वाली काम भी हो गया, है ना ये रीजन मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर तुमने पावर रेंजर्स बहुत ही ध्यान से देखा है तो तुमने ये चीज नोटिस किया होगा कि किसी भी पावर रेंजर्स को कभी भी हमने ब्लीड करते हुए नहीं देखे, जबकि इनके ऊपर बहुत सारे लीथल हमले हो चुके हैं, लेकिन पावर रेंजर्स को एक भी खरोच नहीं आता है। उल्टा वार करने से उनके शूट से एक चिंगारी जैसा उठता है। तो आखिर ये क्या मसला है? तो देखो, इसका आंसर है कि पावर रेंजर्स के यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज है वो है मॉर्फिन ग्रेड। तो बेसिकली पावर रेंजर्स का जो मॉर्फर्स है वो मॉर्फिन ग्रेड से कनेक्टेड होता है, और जैसे पावर रेंजर्स मॉर्फ करते हैं उनके ऊपर शूट चढ़ जाता है बेसिकली, तो पावर रेंजर्स की सूट के ऊपर भी मॉर्फिन ग्रेड का एक्सेस आ जाता है, जिस वजह से दुश्मन चाहे कितना भी अटैक करे उसको काउंटर करता है मॉर्फिन ग्रेड, और इसीलिए उनके बॉडी से वार करने से स्पार्क निकलता है, और पावर रेंजर्स को कभी उतना ज्यादा डैमेज होता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी देखना है कि बहुत ज्यादा पावरफुल कोई विलन आ गया तो उसके अटैक से पावर रेंजर्स की सूट ही हट जाता है, इसका मतलब मॉर्फिन ग्रेड से उनका एक्सेस छूट जाता है, लेकिन दोबारा मॉर्फ करने से उनके पास फिर से वो एक्सेस आ जाता है। तो यह है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेन 10 के एलियंस की आखिर पावर लिमिट क्या है? अब जैसे कि एक्सेलरेट, ये बहुत तेजी से भाग सकता है, लेकिन आखिर इसका लिमिट क्या है? तो इंसानों की आंखों के सामने से इनविजिबल होकर भागने के लिए नियरली लाइट स्पीड चाहिए, जो कि एक्सेलरेट के पास है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर ये एलियंस इतना ही तेज भाग सकता है तो क्या ये टाइम ट्रेवल को एक्सेस कर सकते हैं? जैसे कि अगर तुमने डीसी के मूवीज देखे तो तुम्हें पता होगा कि फ्लैश इतना स्पीड भागता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो क्या ये जेट रे या फिर एक्सेलरेट कर सकता है? ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। और आज का आखिरी सवाल है कि डोरेमोन आखिर नोबिता का अलमीरा पे क्यों सोता है? नोबिता केनिची जैसा इतना बुरा तो नहीं है कि निंजा हथौड़ी को ऊपर ही भेज दे कि चल ऊपर जाके सो। नोबिता काफी अच्छा है, हाँ ढक्कन है लेकिन अच्छा है। तो इसका 2 रीजन है। एक जो रीजन है वो मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन जो मेन रीजन है वो है कि डोरेमोन इतना ज्यादा भुक्खड़ है कि वो अपना डोरा केक यहीं पे छुपा के रखता है। नोबिता रात में उसका छुपा हुआ डोरा केक ना खा जाए इसलिए वहीं पे सोता है वो, और इस वजह से उसने एक बार गलती से एक चूहे को पाल लिया था, क्योंकि वो छुपा के रखता था वो चूहा मस्त खा जाता था। डोरेमोन के पास एक खाने वाला गैजेट था जिसको अगर तुम किसी को खिला दोगे तो उसका चेहरा उसके पेट जैसा दिखने लगेगा, और जब डोरेमोन उसको खाता है तो उसका चेहरा वो चूहा जैसा बन जाता है, क्योंकि डोरेमोन ने अनजाने में उसको पाल लिया था अपने डोरा केक शेयर करके। उसके बाद क्या होता है वो तुम्हें पता ही है। तो ये थे आज के ऊटपटांग सवाल और उनके जवाब। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे ऊटपटांग सवाल आता है तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, मैं ऐसा एक और वीडियो बना के उनका जवाब भी मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए। और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तब तक तुम ये वीडियोस देख सकते हो।